हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। देखिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत, आप लोग को क्वेश्चन बना के भेजे थे। इशू ऑफ डिवेंचर एट पाई का क्वेश्चन है। अब देखिए इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम बहुत आसान टॉपिक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं शेयर में ही। चलते वही टॉपिक आपको याद रखना। इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर लगभग 80% दोनों सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का लगभग 80% सेम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। बहुत आसान टॉपिक है, चलिए देखिएगा। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम तो आप समझ गए होंगे। प्रीमियम किसको कहते हैं? जब कंपनी फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर शेयर मार्केट में इशू करती है। ये पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर प्रीमियम के क्या मतलब है कि जब कंपनी फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर डिवेंचर को कंपनी मार्केट में इशू करती है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। सबको समझ में आ गया ना। जब कंपनी मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितना है 10, फेस वैल्यू 10 है और कंपनी मार्केट में इशू कितने से किया, 2 रुपया इसमें प्रीमियम ऐड किया। कंपनी मार्केट में कितने पर इशू किया, 12, तो इसको बोलते हैं इशू डिवेंचर एट प्रीमियम। सबको समझ में आ गया ना। 10 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी इशू कितने पर किया, 2 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया। कितने पर इशू किया, 12 पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इशू डिवेंचर एट प्रीमियम। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। जब फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर प्रीमियम को क्या किया जाए, इशू किया जाए। चलिए देखिए क्या टॉपिक में लिखे, व्हेन द डिवेंचर्स आर इशू एट मोर देन देयर फेस वैल्यू इज कॉल्ड डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। समझ में आ गया ना। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशू एट मोर देन, देखो क्या लिखा हुआ है, एट मोर देन देयर फेस वैल्यू। बोला कि जब फेस वैल्यू मान लेते हैं कि कितना है 10, इशू कितने पर किए, 12 पर, तब माना जाए कि कंपनी प्रीमियम कितना लिया, 2 रुपया। यहाँ पर प्रीमियम कितने से हो गया, 2 रुपया। सभी को समझ में आ गया। जब फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर इशू किया जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इशू डिवेंचर एट प्रीमियम। आगे देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, आप लोग रट जाना। प्रीमियम इज गेन टू द कंपनी, आप लोग रट जाना। हमेशा देखो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है, तो याद रखना, कंपनी के लिए प्रीमियम गेन है, कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, रट जाना। एक और देखो ऑब्जेक्टिव, प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट। याद रखना, प्रॉफिट बहुत टाइप का होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, समझ आ गया। बहुत सारा ऑप्शन देगा, बोलेगा कि प्रीमियम इज ए कौन सा प्रॉफिट है, तो पहला ऑप्शन में डालेगा कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन में डालेगा बी नंबर में रेवेन्यू प्रॉफिट, सी नंबर में डालेगा ए एंड बी बोथ, और डी नंबर में डालेगा नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग रट जाना, प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट। ये ऑब्जेक्टिव है, 100% आता है एग्जाम में। आगे देखिएगा, प्रीमियम अमाउंट आर क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये भी रट जाना, ये तो आप लोग जानते भी हो, शेयर में कितना क्वेश्चन भी बता चुके हैं। जो प्रीमियम अमाउंट है उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना। जो प्रीमियम अमाउंट है उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। और बोर्ड आ गया, ज़्यादा दिन नहीं, आप लोग जितना भी वीडियो बना रहे हैं सबको कॉपी में नोट होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम इस चैप्टर के बाद भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बना के भेजेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग अलग से कॉपी बना लेना। जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसके लिए आप लोग अलग से कॉपी बना देना। एग्जाम में चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या सीए हो, बाहर से नहीं पूछेगा, जो हम लोग लिखवा रहे हैं बस इसी से पूछेगा। बस ये कि आप लोग अलग से एक ऑब्जेक्टिव के लिए कॉपी बना लेना। देखिएगा ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्रीमियम अमाउंट है क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम अमाउंट है इसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आगे देखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं शेयर में भी। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में ऑन लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, रट जाना इसको भी, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो आप लोग रट जाना किस हेड के अंदर, तो रिजर्व और सरप्लस के अंदर। आप लोग रट जाना। आप बैलेंस शीट के किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड।
सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट के किधर दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड। आप लोग रट जाना, किसी भी हालत में 100% ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव कोई बाहर से नहीं पूछता है, जो लिखवाया जाता है इसी से ऑब्जेक्टिव आता है। कोई दिक्कत? अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, नोट में आप लोग सिया में भी हम लिखवा चुके हैं कि यदि क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दिया रहे, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तब प्रीमियम हमेशा किस पर लिया जाता है? अलॉटमेंट पर। आप लोग रट जाना, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, तब प्रीमियम हमेशा किस पर लिया जाता है? अलॉटमेंट पर। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ नो इंफॉर्मेशन आई गिवन देन प्रीमियम मनी विल बी रिसीव विथ अलॉटमेंट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? बोला कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तब प्रीमियम मनी किसके साथ लिया जाता है? अलॉटमेंट के साथ। सारे स्टूडेंट को पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये देखो सारा प्रीमियम का स्ट्रक्चर हो गया। और एक चीज आप लोग को शेयर में हम बता चुके हैं कि इस प्रीमियम अमाउंट का कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रीमियम मनी का यूटिलाइज कहाँ कहाँ पर होता है। आप लोग का शेयर में हम बता चुके हैं, उसको एकदम से रट जाना। 5 नंबर का आपको वो कवर करेगा, चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स में हो या नहीं तो 5 मार्क्स में भी आपको पूछ देता है, 5 नंबर में भी पूछता है। क्या पूछता है समझ में आ गया ना, कि प्रीमियम मनी का कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है। आप लोग को 5 से 6 पॉइंट हम बताए हैं शेयर में, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए प्रीमियम का आपका हो गया, इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ। अब जो अगला वीडियो जो बनाएंगे ना, वो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो। इसमें यदि किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए।